पढ़ेंगे सेल के बारे में कि बॉडी के अंदर जो होती है हमारी सेल क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने चैनल की। जो हमारा चैनल है चिरक मेडिकल क्लासेस, यूट्यूब पे जाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होती है हमारी? सेल आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आया? तो सेल का मतलब क्या हुआ कि ये क्या होती है हमारी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। अब आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, राइबोसोम्स भी होता है, और ये जो आपको बाहर वाली लेयर जो दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सिंपल सेल बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, सेल के पार्ट के बारे में। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द सेल, सबसे पहला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विद प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होती है, 2 लेयर से बनी होती है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा फॉस्फोलिपिड और दूसरा है हमारा प्रोटीन, जिसके अंदर क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। फॉस्फोलिपिड क्या होती है? फॉस्फोलिपिड में हमारा होता है फैटी सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट है इसका, दे कैन एक्ट एज ए स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या करती है, एक रिसेप्टर की तरह भी काम करती है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, सम आर एंजाइम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, ये क्या होता है, जो हमारी सेल होती है ना, सेल के बिल्कुल बीच वाले पोर्शन में होता है। जैसे हमने सेल बनाई ना ऊपर, तो इसमें आपने देखा होगा, इसमें जो बीच वाला पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, एवरी सेल इन द बॉडी हैज ए न्यूक्लियस। ठीक है, जो हमारी प्रत्येक सेल होती है बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है हमारा तो बच्चों, हमारी जो सेल है, एवरी सेल इन द बॉडी हैज ए न्यूक्लियस। बॉडी के अंदर क्या होती है, हमारी जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है प्रत्येक सेल के अंदर। ठीक है, जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी को छोड़ गए। ठीक है, आपको पता है आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बॉडी जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो बॉडी के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो भी पाए जाते हैं। जैसे फोर्थ पॉइंट बताया गया है, इट कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या होता है, हमारे 46 क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, विच आर मेड अप फ्रॉम डीएनए, जो किस चीज़ के बने होते हैं, हमारे डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, जो किस चीज़ के बने होते हैं, हमारे डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सेल के अंदर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। फर्स्ट क्या है हमारा, सबसे पहला, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल के अंदर क्या होता है, एज ए पावर हाउस का भी काम करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है हमारा, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। ये क्या होता है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, जो क्या होता है, विच रिलीज एनर्जी, जो क्या करता है, जो हमारी एनर्जी होती है उसको रिलीज करता है। ठीक है, व्हेन द सेल ब्रेक, जब हमारी सेल टूटती है, जब हमारी क्या सेल होती है, हमारी टूटती है। ठीक है, क्योंकि पहले ही बताया है हमने आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल का पावर हाउस होता है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, और जब स्टोर होती है एनर्जी, तो ये क्या करता है, जहाँ से भी बॉडी के अंदर सेल का ब्रेक डाउन चल रहा है, जो सेल टूट रही है, ठीक है, तो उसे क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है,
अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दिस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट नंबर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो किसके अंदर पाया जाता है, हमारी बॉडी के, जैसे सेल, ये लीवर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो सबसे ज़्यादा जो वो कहाँ पाया जाता है, हमारे किसके अंदर, लीवर के अंदर, ठीक है। लीवर के अंदर भी सेल होती है। दूसरा कहाँ होता है हमारा, मसल्स, मांसपेशियाँ होती है जो। तीसरा होता है हमारा स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, जो आपका स्पर्म होता है, ठीक है। स्पर्म के अंदर भी तो सेल होती है ना, क्योंकि स्पर्म भी हमारा क्या है, सेल का बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम किसकी, राइबोसोम की। ये क्या है हमारा, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इट इज़ कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये किस चीज़ का मिलके बना होता है, हमारा आरएनए और प्रोटीन का मिलके बना होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, ठीक है, यूजिंग आरएनए एज द टेम्पलेट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सिंथेसाइज होता है किसके द्वारा होता है, प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, एज ए आरएनए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका हम, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसका, दीज इंक्लूड द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की जो रिक्वायर्ड होती है मेटाबॉलिज्म के प्रोसीजर में होने की, ये उसमें भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है, दीज आर टू टाइप्स। सबसे पहली बात तो ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है हमारा, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या है हमारा, स्मूथ। फर्स्ट क्या है हमारा, स्मूथ, जो बहुत ही सॉफ्ट और कोमल होता है। सेकंड है हमारा रफ। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम इसकी, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, थर्ड पॉइंट की, ठीक है बच्चों। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसाइज होता है, ठीक है, तो वो कहाँ होता है हमारा, लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। इसकी जो सिंथेसाइज होती है, सिंथेसिस होती है, वो किस किस के अंदर होती है, हमारी लिपिड के और स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है सेल के अंदर, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। देखो बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है, ठीक है, ये आपकी बॉडी होगी पूरी, तो बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है तो लगभग ये सभी सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, द प्रोटीन मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी एपरेटस वेयर दे आर पैकेज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोटीन मूव्स होती है कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, और गोल्जी एपरेटस से, तो वो कहाँ पैकेज होती है हमारी, गोल्जी एपरेटस। वो कहाँ होती है हमारी, गोल्जी एपरेटस में पैक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइसोसोम। देखो बच्चों लाइसोसोम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आप डी फार्मा या फार्मासिस्ट का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी ज़्यादातर पूछ ले जाता है कि लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लाइसोसोम इन वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है हमारा, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, जो आरबीसी होती है हमारी, ठीक है। आरबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा लाइसोसोम पाया जाता है। कंटेन एंजाइम्स, और एंजाइम्स में भी पाया जाता है, दैट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, ठीक है। और ये क्या करता है, जो आपका फॉरेन मटेरियल होता है, ठीक है, उसको भी डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है, जैसे सच एज माइक्रोब्स, ठीक है। अब देखो जो मान लिया कोई सेल है, कोई सेल डेड हुई तो ये क्या करता है, इनगल्प कर जाता है। इनगल्प का मतलब होता है उसको निगलना,
ये उसको क्या करता है, निगल भी लेता है, मतलब उसको खा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी क्या होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, हमारे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट्रोसोम, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, सेंट्रियोल। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, इसमें क्या होती है हमारी, एक पेयर जो होती है वो किसकी होती है, सेंट्रियोल की होती है। ठीक है, एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, और सबसे बड़ा जो इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है वो किसके अंदर होता है, हमारा सेल डिवीजन के अंदर होता है। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है आपको पता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, जब भी पढ़ेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। देखो, सेल डिवीजन हमारी बॉडी के अंदर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अगर सेल हमारी क्या कर रही है, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ कर रही है, अगर सेल हमारी क्या कर रही है, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ कर रही है, ठीक है, तो उसका मेन रोल होता है किसका, सेंट्रोसोम का। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका हमारा, इट इज़ नोन एज सेंट्रियोल। इसको हम सेंट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, थैंक्स।